जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज कई दिनों से बच्चे लोग कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे जो सर प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है, प्रैक्टिकल का कॉपी भरा जाता है, वो कैसे हम भरे, कैसे लिखे। तो आज हम आप लोगों को बताने आ गए हैं जो आपका जो क्लास 10 का प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, उसमें प्रैक्टिकल में आपको कॉपी भरना पड़ता है। आपको मार्केट से उसका कॉपी, नोटबुक जो है सो और उसका बुक खरीदना होगा। आपको साइंस और एसएसटी का प्रैक्टिकल का परीक्षा होगा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का। तो उसमें कौन सा विषय का कैसे कॉपी भरे उसका मैं अभी डिटेल में कॉपी और ये बुक का मैं बताया हूं। तो अभी आपको मैं पूरा वीडियो दिखाने वाला हूं। इसमें पूरे कॉपी को मैं एक एक लाइन बताने वाला हूं, कहां पर क्या लिखना होगा, कैसे कॉपी भरना होगा, कौन सा प्रायोगिक नंबर लिखना होगा, कौन सा उसका संख्या लिखना होगा। तो आइए हम पहले ये देख लेते हैं। तो अभी मैं पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करिए। हम लोग सबसे पहले बुक देख लेते हैं। यही बुक है ये दोस्तों, भारतीय प्रकाशन का बुक है। यहाँ लिखा हुआ है भारतीय प्रकाशन। अलग अलग प्रकाशन हो सकता है, ये विज्ञान का है और ये आपका भारतीय प्रकाशन के ये सामाजिक विज्ञान का है। फिर ये आपका सामाजिक विज्ञान का ये किताब है, ये नोटबुक है, सॉरी वो बुक था, ये नोटबुक है। फिर ये भारतीय प्रकाशन के विज्ञान का नोटबुक है और ये सामाजिक विज्ञान का था। तो यही चार है। इसको हम लोग कैसे भरेंगे अभी आप लोगों को हम बताते हैं। चलिए एक एक करके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कोई भी एक बुक का। चलिए ये सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का देख लेते हैं। तो ये सामाजिक विज्ञान का बुक है, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान। अब देखिएगा, तो सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे ये भारतीय प्रकाशन का लिखा हुआ है भारतीय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस परियोजना कार्य पुस्तक आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है। अब चलिए, तो इसका काम करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसका नोटबुक। ये सामाजिक विज्ञान का नोटबुक जो है उसमें कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नोटबुक का फर्स्ट पेज जब पलटिएगा तो यहाँ पे है ऊपर में लिखा हुआ प्रमाण पत्र। क्या लिखा हुआ है? प्रमाण पत्र। यहाँ पे विद्यालय, इसका मतलब यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना। आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल से आप फॉर्म भरे हैं, वहाँ उस स्कूल का नाम इस पे भरेंगे आप। ठीक है। उसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा, अगर आप छात्र हैं तो छात्रा को काट देंगे और अगर आप छात्रा हैं तो छात्र को काट देंगे। और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे वर्ग 10th लिखेंगे। सेक्शन आपका स्कूल में ए है या बी है या सी है वो लिखेंगे। द्वारा यह परियोजना पुस्तिका लिखित है जो वार्षिक पूरक परीक्षा। आप देखिए वार्षिक और पूरक क्या होता है। तो आप अभी वार्षिक परीक्षा देंगे, मतलब फाइनल परीक्षा देंगे, तो आपको पूरक को काट देना है और वार्षिक में टिक लगा देना है। परीक्षा और 20 है यहाँ, तो मतलब 2023 में आप परीक्षा देंगे तो यहाँ पे 23 लिख देना है। ठीक है। तो 2023 हो जाएगा। में सम्मिलित हो रहे हैं। ठीक है। जिनका रोल कोड, तो यहाँ पर रोल कोड मतलब और एवं क्रमांक है। तो आपको रोल कोड कौन सा, स्कूल वाला रोल कोड नहीं भरना है। ये आपका जो रोल कोड है, आपके जो एडमिट कार्ड आएगा बिहार बोर्ड से, जिससे आपको लेके आप सेंटर पे परीक्षा देने जाएंगे, उसका रोल कोड और यहाँ पे रोल नंबर आपको भरना है। तो अभी तो नहीं आया होगा, लेकिन आपको जल्द ही आ जाएगा। तो आप इसमें रोल कोड और इसमें रोल नंबर भर देंगे। फिलहाल अभी आप छोड़ दें। ठीक है। इस पुस्तिका में अंकित सभी परियोजना कार्य इनके द्वारा किया गया है। परियोजना कार्य में छात्र छात्रा की भूमिका डैश रही है, तो इसको आपको नहीं भरना, ये स्कूल भरेगी। छात्र छात्रा द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण, इसमें आपको पूर्णांक 10, 10, 20 का है, प्राप्त अंक कितना आया आपको, ये आपका स्कूल भरेगा। इसमें आपको भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अध्यापक का हस्ताक्षर है, इसे आपको साइन करवा लेना है। और नेक्स्ट यह है प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मुहर, मतलब आपको ये प्रधानाध्यापक हेडमास्टर से आपको स्कूल में साइन करवा लेना है और उनका मुहर मरवा देना है। उसके बाद यहाँ है दिनांक, तो दिनांक में आप छोड़ दीजिएगा, मत भरिएगा। ये स्कूल में जिस दिन जमा कीजिएगा वहाँ पे खुद वो जो अध्यापक को आप देंगे वो जमा करेंगे, तो वो डेट अपना चढ़ा देंगे। क्लियर है? ये पेज समझ गए। अब भरेंगे आप, तो भरेंगे क्या चीज़ से, तो या तो आप ब्लैक पेन से भरिएगा या ब्लू पेन से भरिएगा। ठीक है। रेड पेन इसमें नहीं चलेगा, या तो ब्लैक या ब्लू पेन से भरिएगा। चलिए अब पेज हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे साक्षरता संबंधी प्रमाण पत्र। यहाँ प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा, फिर यहाँ पर अगर आप छात्र हैं तो छात्रा काट दीजिएगा, अगर छात्रा है तो छात्र काट दीजिएगा और यहाँ अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पिताजी का नाम लिखिएगा, पापा का जो भी नाम है, यहाँ वर्ग, यहाँ सेक्शन ए, वर्ग में 10th लिखिएगा। क्रमांक आपको छोड़ देना है, जिस समय एडमिट कार्ड आएगा तो उसके क्रमांक आप लिखिएगा बोर्ड वाला का। छात्र छात्रा है तथा इससे निम्नलिखित वर्णित 10 निरीक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान किया जाता है। अब इसमें क्या करना है आपको, जो 10 लोगों को अपने गाँव मोहल्ला में आपको
साक्षर बनाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए कार्यात्मक साक्षरता में छात्र छात्रा की भूमिका डैश रही, ये सब आपका स्कूल भरेगा। कार्यात्मक साक्षरता यहाँ पे ग्राम, टोला, मोहल्ला, वार्ड का नाम, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको जो आपका ग्राम है, गांव, वो गांव का नाम भरिएगा, जो भी आपके गांव का नाम है। और यहाँ पे मोहल्ला, टोला से कोई मतलब वार्ड का नाम, आप वार्ड नंबर के जैसे वार्ड का चुनाव हुआ था आप लोग देखे होंगे ना, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होता है, 9, 10, 11, वैसे आप किस वार्ड में है, आपका घर किस वार्ड में है, वही वार्ड का नाम यहाँ पे आपको भर देना। वार्ड नंबर 1, वार्ड का नाम मतलब जो वार्ड नंबर उनका नाम नहीं, वार्ड नंबर कै में है 1, 2, 3 वो भरिएगा, ठीक है। मुखिया प्रेरक का नाम, आप किन से मुहर साइन करवाइए, मुखिया का या वार्ड नंबर का, उनका यहाँ नाम भरिएगा। अगर मुखिया जी से आप साइन करवाते हैं तो मुखिया जी का नाम यहाँ भरिएगा, अगर वार्ड नंबर से साइन करवाते हैं तो वार्ड नंबर का नाम भरिएगा। फिर यहाँ पे है 10 निरक्षरों की सूची, इसका मतलब हुआ जो आपको इसमें कर्म संख्या है 1 से लेकर 10 तक क्रमांक, यहाँ नाम है, लिंग है, उम्र है, पता है, उपलब्धि है। आप अपने गांव के, अपने टोला में कोई 10 वैसे व्यक्ति का चुनाव कीजिएगा जिनका उम्र 30 से 35 साल से ऊपर हो, 40 साल 45 साल, जो निरक्षर है तो उनको आपको साक्षर बनाना है, ठीक है। क्योंकि लिखा 10 निरक्षरों की सूची, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको आपको पढ़ाना है। तो आप आजकल तो पढ़ा नहीं पाते हैं लोग, तो आप वैसे 10 लोगों का नाम चुनाव कर लीजिएगा और इसमें लिख दीजिएगा। यहाँ लिंग, अगर महिला है तो महिला लिंग में लिखिएगा, अगर पुरुष है तो पुरुष लिखिएगा, ओके। उम्र कितने वर्ष के वो हैं, 30 वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं, 50 वर्ष के, 65 वर्ष के, 35 वर्ष के, वो आपको उम्र सबका सामने लिखें। यहाँ पता कहाँ के हैं, आपके घर के जो अगल बगल के गाँव के हैं या आपके ही अपने गाँव के हैं, वो गाँव के नाम आपको लिखें। यहाँ उपलब्धि, वह उनको क्या उपलब्धि करवाए वो लिख देना। यहाँ दिनांक आपको लिख देना है, और यहाँ हस्ताक्षर प्रेरक मुखिया, मतलब यहाँ मुखिया का साइन आपको करवाना है। तो दिनांक आप नहीं लिखेंगे, मुखिया जी जिस दिन साइन करेंगे वही यहाँ दिनांक लिखेंगे। तो मुखिया या आप वार्ड नंबर जिनसे भी साइन करवाना चाहते हैं, जिनका यहाँ नाम लिखेंगे, वह यहाँ पर उन्हीं से आप साइन करवा लीजिएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद अब जब आप नेक्स्ट पेज पलटेंगे तो ये छोड़ देना है, फिर एक पेज और पलटना। यहाँ अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये पेज में देखेंगे आप, ऊपर में लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर, मतलब आपको इसमें एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है। एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 गो एक्सपेरिमेंट है। आप जो एक्सपेरिमेंट लिखेंगे उसका नाम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ एक्सपेरिमेंट में क्या भरेंगे, डेट, पेज नंबर, तो उसके लिए बुक लेना होगा। बुक देखिए ये है आपका सामाजिक विज्ञान का बुक, इसमें हम लोग इसका पेज पलटेंगे, पलट दिए, फिर पलटेंगे। यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। चलिए पहला है जैसे भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, तो पहला भूगोल है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख देना है एक्सपेरिमेंट में, क्या करेंगे यहाँ एक्सपेरिमेंट में, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, परियोजना कार्य 1 है। क्या है, परियोजना कार्य 1, तो यहाँ सीरियल नंबर में लिखेंगे 1, सीरियल नंबर में यहाँ क्या लिखेंगे 1, और परियोजना कार्य 1 है तो सीरियल नंबर 1 हो गया। अब एक्सपेरिमेंट में क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न, अपने प्रखंड में उपलब्ध संभाव्य संसाधनों का सर्वेक्षण कर उनके विकास पर आधारित एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। तो ये वाला क्या करना है, इसमें एक्सपेरिमेंट में लिख देना, इसी बॉक्स में ये वाला क्या करेंगे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ क्या है डेट, तो डेट में आपको क्या करना है, तो डेट में जिस डेट को आप लिख रहे हैं यहाँ डेट लिख देंगे। पेज नंबर, ये पेज नंबर क्या है, पेज नंबर देखिए यहाँ 7 है ना, तो पेज नंबर यहाँ आपको 7 लिख देना है। उसके बाद टीचर सिग्नेचर, आप अपने टीचर से इसको सिग्नेचर करवाएंगे, इसको छोड़ दीजिएगा, मत भरिएगा। टीचर जब चेक करेंगे आपका तो वो सिग्नेचर यहाँ करेंगे। रिमार्क्स भी आपको छोड़ देना है, रिमार्क्स का मतलब कितना नंबर आपको देंगे वो टीचर देंगे, वो इसमें ये भरेंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद ये जब लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या करना है सो ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परियोजना रिपोर्ट संख्या, तो देखिए परियोजना कार्य कितना है, ये 1 है, यहाँ लिखेंगे परियोजना रिपोर्ट संख्या में 1। क्लियर है। उसका पेज नंबर यहाँ क्या है 7 है, आपको लिख देना है पेज नंबर 7। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको लिखेंगे परियोजना कार्य का नाम, तो परियोजना कार्य का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, परियोजना कार्य का नाम। और उसके बाद ऐसे ही ब्लैक कलर से और डार्क में थोड़ा लिखना, कैसे डार्क में लिखा हुआ है वैसे ही आप भी थोड़ा जूम कर देते हैं, ऐसे ही डार्क में आप भी लिखिएगा परियोजना कार्य का नाम, और उस यहाँ पे लिखना है आपको परियोजना कार्य का नाम। ठीक है। उसके बाद आपको इसमें एरो के साइन दे करके और ब्लू पेन से लिखिएगा, ब्लैक या ब्लू से लिखना है तो दोनों यूज कीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगेगा। ब्लैक से लिखेंगे परियोजना कार्य का नाम और ब्लू से लिखेंगे ये इसका जो लिखा हुआ है संभाव्य संसाधनों का सर्वेक्षण एवं उनका विकास और उपयोग, ये लिख देंगे। उसके बाद 2 लाइन आपको छोड़ देना है, जितना भी लिखा जाएगा वहाँ से पैराग्राफ चेंज करके 2 लाइन आपको छोड़ना है। और 2 लाइन छोड़ने के बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है संभाव्य संसाधनों के प्रकार,
तो लिखेंगे यहाँ पे 2 लाइन छोड़ने के बाद संभाव्य संसाधनों के प्रकार, और उसमें लिखा हुआ हिमालयी क्षेत्र का खनिज, पवन और सौर ऊर्जा जो भी लिखा हुआ है आपको लिख देना है। उसके बाद लिखेंगे फिर 2 लाइन छोड़ के संभाव्य संसाधनों का उपयोग, तो यहाँ लिखेंगे संभाव्य संसाधनों का उपयोग। उसके बाद फिर इसके बारे में जो लिखा हुआ लिख देंगे। फिर संभाव्य संसाधनों के उपयोग के द्वितीय चरण, तो इसका द्वितीय चरण लिख देना है। उसके बाद पेज पलटेंगे, इधर भी लिखा हुआ है लिखेंगे, और जहाँ तक ये एक पेज में अट पाएगा वहाँ तक लिख के उसके बाद छोड़ देंगे। ये नहीं कि पूरा लिखा हो तो पूरा पूरा लिखेंगे, 4 लाइन 5 लाइन सब में से लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इधर पेज पलटिएगा, इधर देखिएगा सादा है, इधर मतलब ब्लैक पूरा फिल है, खाली है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें फिगर बनाना है। अगर जो आप परियोजना कार्य लिख रहे हैं उसमें अगर फिगर है, फोटो है, तो आपको इसमें बनाना है, नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद फिर ये पेज में जब आइएगा इसमें परियोजना संख्या 2 रहेगा, तो परियोजना संख्या 2 लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे। इसमें क्या करना है, जो हर सब्जेक्ट से आपको 2-2 क्वेश्चन लेना है। जैसे इसमें जगह देख लीजिए, सीरियल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मान लीजिए हिस्ट्री से 2 ले लिए, ज्योग्राफी से 2 ले लिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स से 2 ले लिए, सिविक्स से 1 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे 1 ही ले लेंगे, ठीक है। और ऐसे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, फिगर वाला, जैसे अभी ज्योग्राफी का देखे नहीं था, फिगर वाला एक क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। जब इसे ज्योग्राफी से 2 लिए तो 1 बिना फिगर वाला लिए, 1 फिगर वाला। जैसे देखिए यहाँ परियोजना कार्य 5 है, फिगर वाला है, कोई भी फिगर वाला ले सकते, यही ना जी, यही लेंगे हम। आपके पास जो भी बुक है उसमें जो भी फिगर है वो ले सकते। तो परियोजना कार्य 5 लिखिएगा, ये क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट में लिखिएगा, और उसके बाद ये आप फिगर उसका जो ये बताए हैं सादा वाला ये है, इसमें आप फिगर बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। और जो जहाँ पर दर्शाया है उसका नाम पेंसिल से ही फिगर बनाइएगा, पेंसिल से ही लिखिएगा। और इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है तो नहीं लिखेंगे, बस परियोजना कार्य देखेंगे और फिगर बना देंगे, भैया हो गया क्लियर, समझ गए। ऐसे ही हिस्ट्री कीजिए, ज्योग्राफी कीजिए, इसके बाद फिर पन्ना पलटिएगा पेज, तो इसके बाद आपको आएगा, जैसे देख लीजिए और सब सब्जेक्ट आएगा। इसमें सारा सब्जेक्ट का है, इसमें 4 सब्जेक्ट जो हुआ भारतीय ये सामाजिक विज्ञान में, यहाँ देखिए आपको भूगोल का पहले दिया हुआ था, भूगोल का हो गया। उसके बाद इसमें सारा सब्जेक्ट आपको है, इतिहास का भी है, देखिए इतिहास का पेज नंबर 30 पर, तो पेज नंबर 30 पे चलते हैं। पेज नंबर 30 पे चलिएगा तो देखिए पेज नंबर 30 में यहाँ है इतिहास का, तो इसमें इतिहास वाला में से फिर 2 करके आपको लिख लेना, इसी में बस पेज बढ़ा करके और लिखना है बुक में ही, ठीक है। और यहाँ जो भी लिखेंगे यहाँ एक्सपेरिमेंट का अपना नाम वगैरह इसमें लिखेंगे, क्लियर है। उसके बाद इतिहास के बाद आपको चलेंगे फिर कहाँ, तो यहाँ देखते हैं इतिहास के बाद है अर्थशास्त्र, पेज नंबर 37 में, तो पेज नंबर 37 यहाँ देखिए 37 पेज में है अर्थशास्त्र, इससे कोई 2 परियोजना कार्य आपको लिख देना वैसे ही। उसके बाद इसके पर पेज नंबर 37 हो गया। इसके बाद नागरिक शास्त्र देखिए, है ना, नागरिक शास्त्र मतलब सिविक्स जो होता है, ठीक है, राजनीति शास्त्र भी इसको बोलते हैं। इसमें से कोई परियोजना आपको 1 लिख देना है, क्योंकि टोटल 8 है तो आपको 2-2 सब में से चाहिए, लेकिन 8 नहीं है 7 है, तो 2-2 3 विषय उधर पूर गया तो इसमें से 1 लिखेंगे। अब अगर नहीं इधर मान लीजिए 2-2 आपको मन नहीं सर हम इतिहास में 1 लिखते तो कोई दिक्कत, इतिहास से 1 लिखिए, राजनीति शास्त्र से 2 लिख सकते हैं, ये नहीं मैं ऐसे बोला हूँ राजनीति से 1 लिख दीजिएगा, वैसे आपकी इच्छा, क्लियर है। तो ऐसे करके हम लोग सामाजिक विज्ञान का लिखेंगे, ठीक है। यही सामाजिक विज्ञान का बुक है और ये सामाजिक विज्ञान का नोटबुक है। अब देख लेते, तो चलिए आइए देखते हैं विज्ञान का। ये देखिए ये भी भारतीय प्रकाशन का, ये प्रायोगिक विज्ञान, ये आपका बुक है विज्ञान का, ठीक है। और ये आपका भारतीय विज्ञान प्रायोगिक पुस्तिका भौतिक रसायन जीव विज्ञान, ये नोटबुक है। इसी में है भौतिक का भी, रसायन का भी और जीव विज्ञान। ये सब साइंस का बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि इसके ना देखिए फर्स्ट पेज पलटते हैं तो इसको भी पहले भरना क्या है, पहले सो देख लीजिए। तो भरेंगे हम लोग कैसे, सो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भारतीय है विज्ञान प्रायोगिक पुस्तिका, यहाँ पे भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, है ना, वर्ग 10 के लिए डॉक्टर रविंदर कुमार। मतलब सबका प्रकाशन अलग अलग होगा, तो ये सब सेम होगा, बस प्रकाशन यहाँ भारतीय है तो भारतीय, वहाँ दूसरा रहेगा तो दूसरा लिखा हुआ होगा। इसमें कैसे, यहाँ नेम भरना है आपको, अपना नेम, यहाँ स्कूल आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वैसे ही स्कूल के नेम भरना, इसमें रोल नंबर आपको भरना, इसमें क्लास भरना, इसमें आपको सेक्शन भरना, ABCD जो सेक्शन में आप है। उसके बाद फिर पेज पलटिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र में आपको क्या करना है, विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं यहाँ विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिखें प्रमाणित किया जाता है कि छात्र अगर आप हैं तो छात्रा को काट दीजिएगा, छात्र रहेगा, इसमें आप अपना नाम, अगर छात्रा आप हैं तो छात्र को काट दीजिएगा, छात्रा में इसमें अपना नाम लिखिएगा। तो यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे। उसके बाद यहाँ वर्ग, तो वर्ग किस वर्ग में आप पढ़ते हैं, तो 10th में, तो 10th लिखेंगे। यहाँ सेक्शन, सेक्शन आप ABCD जिस सेक्शन में सेक्शन लिखेंगे। द्वारा यह प्रमाणित किया
जाता है यहाँ वार्षिक या पूरक, तो पीछे बताया ना भी वार्षिक भरना है, यहाँ वार्षिक भरेंगे, वार्षिक में आपको टिक कर देना है। और परीक्षा 20 है तो यहाँ 23 लिख देंगे, क्योंकि आप 2023 में सम्मिलित होंगे तो 2023 में सम्मिलित हो रहे हैं, जिनका रोल कोड एवं क्रमांक। तो अब रोल कोड और रोल नंबर आपको तो कॉलेज ये बिहार बोर्ड से जारी होगी, तो जब एडमिट कार्ड आएगा तब आप इसमें भर देंगे, अभी आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे अध्यापक का हस्ताक्षर आप अपने टीचर से यहाँ पे हस्ताक्षर कराएंगे, और यहाँ प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मुहर आप अपने प्रधानाध्यापक से यहाँ पे हस्ताक्षर कराएंगे। और यहाँ दिनांक, तो यहाँ आपका जो जिस तारीख को हस्ताक्षर होगी लिखेंगे भरेंगे उस तारीख का आप यहाँ दिनांक दीजिएगा। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे है प्रायोगिक परीक्षा में अंकों का विवरण। ये अंकों का विवरण दिया हुआ है। भौतिकी में क्या है, रसायन जीव विज्ञान कुल योग दिया हुआ, भौतिकी में 2 नंबर, रसायन में 2, जीव विज्ञान में 2। फिर नेक्स्ट है अभिलेख का 2 नंबर मिलता है, प्रयोग का 4 नंबर मिलता है, रसायन में भी 4, जीव विज्ञान में 3, टोटल 11। मौखिक प्रश्नोत्तर में 1, 1, 1, 3, टोटल 20 नंबर का होता है। तो ये सब आपको ध्यान नहीं देना है, आपको डायरेक्ट इधर पेज पलटना है। और यहाँ जब आएंगे तो यहाँ देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1, 2, 3, इसमें लिखा हुआ है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट भौतिकी, तो पहले हम लोग भौतिकी पलटेंगे। जैसे ये बुक है, बुक यहाँ निकाले और यहाँ पर विषय सूची है, देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे पलटते हैं पहले, तो यहाँ पर क्या प्रायोगिक रसायन, ये पहले रसायन का दे दिया, भौतिकी का दिया इधर, तो भौतिकी का देखिएगा पेज नंबर 19 में है, तो पेज नंबर 19 हम लोग पलट लेते हैं। तो भौतिकी का तो पहले आया गया ना प्रायोगिक भौतिकी, तो भौतिकी में यहाँ प्रयोग संख्या 1 है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपको सीरियल नंबर में 1, मतलब ये 1 हो गया। भौतिक विज्ञान प्रयोग संख्या 1 में लिखा हुआ है दूरस्थ वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो ये आपका हो गया प्रयोग का नाम, मतलब नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर आपको इसमें नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में ये वाला लिख देना है, इसमें लिखना है, ठीक है। ये तीनों लाइन में ये वाला लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, आवश्यक उपकरण है, तो ये कहाँ, तो ये इसमें नहीं लिखना है, पहले ये लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ डेट लिखिएगा, जिस तारीख को आप लिख रहे हैं वो डेट। यहाँ पेज नंबर, तो यहाँ के पेज नंबर देखिए, इसमें क्या है 19, तो पेज नंबर आपको 19 लिखना है। यहाँ टीचर सिग्नेचर ये छोड़ देना, ये टीचर सिग्नेचर करेंगे। यहाँ रिमार्क्स में आपको छोड़ देना, टीचर जो देखेंगे वो चेक करेंगे, उस हिसाब से आपको यहाँ रिमार्क्स देंगे। क्लियर है। उसके बाद आपको आना है इस पेज में, देखिए सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। प्रयोग का नाम, तो आप प्रयोग का नाम ये है ना, दूरस्थ वस्तु के अवतल दर्पण वाला, ये प्रयोग का नाम आप इसमें यहाँ लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद है यहाँ दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये लिखा हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आवश्यक सामग्री उपकरण, आवश्यक सामग्री उपकरण देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ ना, यहाँ इसमें आवश्यक सामग्री उपकरण है लिखा हुआ, ये वाला अवतल दर्पण, स्केल, सफ़ेद पर्दा स्टैंड के साथ और स्टैंड, उसके बाद साहुल सूत्र आदि 5 गो है। इसमें आपको आवश्यक उपकरण में इन्हें 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखना नहीं हटेगा, 1, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आपको लिख देना है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ है सिद्धांत, तो सिद्धांत में क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ भी सिद्धांत लिखा हुआ है ना। सिद्धांत में लिखा जब अवतल दर्पण को किसी दूर अवस्थित बिंब से, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ सिद्धांत में आपको यहाँ किसी जब अवतल दर्पण से यहाँ से लिखना है, ठीक है। सिद्धांत में आपको लिखना है। क्लियर है। सिद्धांत में लिख देंगे पूरा। अब ये नहीं कि सर इसमें बहुत है, हमको तो अट नहीं पाया इतना में, तो नीचे भी, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिद्धांत में यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में जितना अट पाएगा उतना लिखेंगे, जितना नहीं अटेगा उसको छोड़ देना। ये नहीं जो पूरा है तो पूरे लिखेंगे, जितना इसमें से हटेगा उतना लिख के छोड़ देना। नेक्स्ट है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ है ना प्रयोग विधि, वही क्वेश्चन में ये प्रयोग विधि आपको लिख देना। इसमें फिगर बना हुआ है, तो ये प्रयोग विधि जय वोट पाएगा लिखिएगा, और उसका फिगर बना हुआ है। तो इधर पेज पलटिएगा तो यहाँ पे आपको देखिए सादा पेज मिलेगा। यहाँ पेंसिल से आपको ये वाला फिगर बना देना है। ये फिगर जरूर बनाइएगा, फिगर है अगर तो फिगर आपको बनाना है, पेंसिल से इसमें फिगर बना दीजिएगा। क्लियर है। ये जब आप फिगर बना लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर है अवलोकन, उसी का भी है डेट, यहाँ पेज नंबर लिख दीजिएगा। और अवलोकन की गणना देखिए है ना, अवलोकनों की संख्या, दर्पण के संगत, साहुल की पाठ्यांक, तो ये वाला क्या है इसमें भर देना है आपको। क्लियर है। और ये वाला जब आप भर देंगे तो यहाँ पर निष्कर्ष है, यहाँ भी देखिए गणना है, तो पहले यहाँ पे गणना है तो पहले यही अवलोकन की गणना यही लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष है, तो यहाँ निष्कर्ष है रिजल्ट, निष्कर्ष में आपको निष्कर्ष लिख दिया। सावधानियाँ, सावधानियाँ यहाँ दिया हुआ है, सावधानियाँ में आपको लिखा हुआ है जो आपको लिखना है वो। क्लियर है। इसके बाद आपको ये कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। उसका प्रयोग संख्या 2 है तो फिर आप दूसरा प्रयोग खोजिएगा। दूसरा प्रयोग यहाँ देखिए, प्रयोग संख्या 2 है तो प्रयोग का नाम है तो प्रयोग का नाम इसमें भरना है। उसके बाद कांच की आयताकार जो भी है यहाँ पर ये दुरस्त वाला है तो दुरस्त वाला खोजना है, ठीक है। ऐसे करके आपको भर लेना है, क्लियर है। तो ये है फिजिक्स का। उसका केमिस्ट्री का जैसे है तो ऐसे ही आपको केमिस्ट्री का देखना है। देखिए पहले केमिस्ट्री का ही था तो केमिस्ट्री का यहाँ पे उल्टेंगे, प्रयोग विज्ञान, प्रयोग संख्या, प्रयोग रसायन, एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आपको जैसे 2 भर लीजिएगा तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, केमिस्ट्री का 2 भरना है, ठीक है। यहाँ पे जब वो भर लीजिएगा तो यहाँ पे रसायन शास्त्र है तो यहाँ पे रसायन शास्त्र का आपको इसमें भर देना है, ठीक है। एक ही भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जीव विज्ञान है तो इसमें जीव विज्ञान का भर दीजिएगा। उसका डेट, पेज नंबर, टीचर सिग्नेचर, रिमार्क्स, ऐसे ही इसमें पूरा में क्या करना है, आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जब आप फिल कर लीजिएगा तब आपको क्या करना है, ये कोई कॉपी हो जाएगा तैयार। फिजिक्स और केमिस्ट्री का, बायो का नहीं रहता है, ठीक है। तो ये करके आपको ये साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो यही दोस्तों आपका रहा भरने का तरीका। आप ऐसे जैसे मैं बताया हूँ ऐसे देख करके पूरा भर लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। ये सामाजिक विज्ञान का नोटबुक देख ही रहे हैं, यहाँ नोटबुक है और ये बुक है और ये विज्ञान का बुक है और ये नोटबुक है, ठीक है। तो यही 4 बुक है। तो चलिए आप लोगों को आई होप कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जैसा बताया हूँ इसी तरीके से आप लोग अपने अपने बुक में भरिएगा कॉपी में और बुक ले लीजिएगा। अगर अभी तक नहीं लिए तो कोई भी प्रकाशन ये नहीं है मैं भारती लिया हूँ तो आप भी भारती लें, या आप लिए हुए होंगे तो कहेंगे जो सर तो ये बताए हैं मैं जो लिया ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। आप वही जो है उसी से आपका प्रयोग संख्या लिख करके और ऐसे ही भरना, कॉपी सेम रहेगा, ठीक है। बस क्वेश्चन आगे पीछे रहता है बुक में और कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।